Guys, this is Ashwarada is with you, teacher of APS. Yes guys, today we will discuss second chapter of economics, people as resource, class 9. Okay, yes, in the previous video we have discussed the meaning of people as resource, what is the human capital and all this. Today we will discuss the virtuous cycle and vicious cycle. Yes, what is the virtuous cycle? Yes, virtuous cycle क्या होती है? When the educated parents invest their money for the education of their child and they are also conscious about the nutrition and hygiene for their children. ठीक है, they are very much aware. Then what is the virtuous cycle? The educated parents invest more on the education of their child. This is because they know the value of education. They are very conscious of proper nutrition and hygiene. This is virtuous cycle is, thus the virtuous cycle is created. Educated parents खुद भी educated हैं और उन्हें वैल्यू पता होती है कि न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है और हाइजीन की क्या वैल्यू है, तो वही चीज वो अपने बच्चों को भी देते हैं. नेक्स्ट इज अ विशियस साइकिल. विशियस साइकिल कहती है कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स ना तो एजुकेशन की वैल्यू को समझते हैं, ना ही हाइजीन, ना ही न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझते हैं, तो ना ही वो ये चीजें अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. अ विशियस साइकिल इज क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स. डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स वो जिन्हें इन चीजों की वैल्यू का पता नहीं होता, ना ही उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, ना ही वो आगे अपने बच्चों को देते हैं. सो दे आर कॉल्ड द डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स who are uneducated and lacking of hygiene keep their children in a similar disadvantaged state. ना तो उन्हें खुद हाइजीन मिला होता है, न्यूट्रिशन मिला होता है, और वही सेम सिचुएशन वो चीजें जो है वो अपने बच्चों को भी देते हैं. मींस ना तो एक तरह से ना तो एजुकेटेड वो खुद है, ना ही एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल. नेक्स्ट इज, यस, आप लोगों की बुक में एक स्टेटमेंट है, कंट्रीज लाइक जापान डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स स्टिल दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. हाउ? अब जापान जैसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, उसके बावजूद भी वो डेवलप्ड कंट्रीज कैसे हैं? यस स्टूडेंट्स, बिकॉज उन कंट्रीज में लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे प्रॉपर कंसंट्रेशन किया जाता है. दे इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली ऑन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन. लोग अगर एजुकेटेड हैं देन दे वेरी मच नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइजीन इन देयर लाइफ. दीज पीपल हैव मेड efficient use of other resources like land and capital. क्लियर? अगर एजुकेटेड है पर्सन तो लैंड और कैपिटल का प्रॉपर यूज करेंगे वो. एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड these countries rich and developed. एफिशिएंसी, वो लोग जो एजुकेटेड होंगे, जो हेल्दी होंगे, तो एजुकेशन अपनी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी की बेस पे वो लोग अपनी कंट्री को रिच और डेवलप्ड बना लेते हैं. सो कंट्री लाइक जापान, without the natural resources, there is not so many natural resources, even then that country is developed country. Next is the economic activities by men and women. Yes, in our country, various economic activities have been classified in the three sectors: primary, secondary, and tertiary. Which activities are included in primary sector? First one is, it includes agriculture in primary sector. Agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, and mining and quarrying. These are included in primary sector. Next is the secondary. Secondary sector is meant for manufacturing only. Only manufacturing is done in secondary sector. Next is the tertiary, means service sector. It includes trade, transport, communication, banking, education, health, tourism services, insurance, etc. These are included in tertiary sector. Means service sector, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये क्या हमारा एक्सट्रैक्शन मींस एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर है. देन उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? दीज एक्टिविटीज आर आल्सो कॉल्ड द मार्केट एक्टिविटीज. मींस मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन, who perform activities for pay and profit. Market activities
में हम उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जिन एक्टिविटीज से किसी भी पर्सन को कुछ प्रॉफिट मिलता है या कुछ कमाने को मिलता है। लाइक ग्रोइंग ऑफ कॉटन बाय अ फार्मर, अगर कोई फार्मर कॉटन ग्रो कर रहा है तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा है, दैट इज फॉर द मार्केट सेलिंग। नेक्स्ट इज द नॉन मार्केट एक्टिविटीज मींस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन मार्केट मींस नॉन economic activities. Clear? So when production is for self consumption, it is called the non market activities as its name suggests. Non market means कि production is for the self consumption, not for the market selling. For example, growing of wheat by a farmer. Clear? Next is the quality of population. Yes, quality of population depends on डिपेंड्स ऑन, यस, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है वो इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि लिटरेसी रेट कंट्री में कितना है, हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैसी है, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ पर्सन की कितनी है, एंड स्किल फॉर्मेशन कि पर्संस में स्किल फॉर्मेशन की कैपेसिटी कितनी है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। यस, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड the growth rate of the country. Quality of population decide, किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि उस कंट्री में लिटरेसी रेट कितना है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसी है लोगों की, तो इससे कंट्री की ग्रोथ रेट का पता चलता है। अगर कंट्री में लिटरेसी रेट ज्यादा और लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है तो कंट्री की ग्रोथ होगी, मींस फॉर डेवलप्ड कंट्री काउंट की जा सकती है। Then illiterate and unhealthy population are a liability on the economy. Illiterate क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना तो खुद कुछ कर सकते हैं और अपनी फैमिली पे भी बर्डन होते हैं, जब फैमिली पे बर्डन है तो कंट्री पे तो ऑटोमेटिकली बर्डन होंगे ही होंगे। तो illiterate और अनहेल्दी, एक अनहेल्दी पर्सन है जो बीमार ही रहता है तो वो क्या होगा, ना तो खुद कुछ काम कर सकता है और औरों के वर्किंग में भी क्या होता है, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है। तो अनहेल्दी पर्सन अपनी फैमिली के लिए भी बर्डन होते हैं और अपने कंट्री के लिए भी एक लायबिलिटी ही होती है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, लिटरेसी रेट की। एक लिटरेसी रेट मींस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, मींस एजुकेशन पे। तो एजुकेशन किस तरह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में रोल प्ले करती है। फर्स्ट पॉइंट, लिटरेसी रेट को लेके चलते हैं। लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 टू 11। 1951 में लिटरेसी रेट इंडिया का 18% था, जो कि 2010-11 के सेंसस के अकॉर्डिंग दैट वाज द 74%। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स। मेल्स जो है फीमेल्स के कंपैरेटिवली 16.6% ज्यादा एजुकेटेड हैं। The primary school system has expanded to over 7.68 lakhs in 2004 to 5 में 7.68 लाख स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और ज्यादा एक्सपैंड हुए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड प्रोवाइडिंग elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years. ठीक है, this is also a important step for the education in our country. Okay students, now you will pause your video and note down the next steps. Yes students, ये सब points आपने note कर लिए होंगे. Now the next point is midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. Yes, अब मिड डे मील स्कीम एक कंटिन्यू हुई, एक इम्प्लीमेंट की गई जिससे कि बच्चों की अटेंडेंस एनकरेज, मतलब बच्चे ज़्यादा अटेंड करें स्कूल, उन्हें मिड डे मील प्रोवाइड होगा तो एटलीस्ट इसके लिए तो आएंगे ना वो स्कूल में, तो उनकी अटेंडेंस एनकरेज करने के लिए और रिटेंशन चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। और इसके अलावा बच्चों को जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा वो काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशनल प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज were the steps of education that was taken by the government to increase, yet you can say to improve the quality of population. अब उसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, that is the objectives of 10th 5-year plan with reference to the education. Yes,
First is the 10th plan endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 age group. Next is the strategy focuses on increasing quality of specific curriculum. इस strategy का जो 10th 5-year plan था, इसका main focus किस पे था? To increase the quality of specific curriculum. जो curriculum सिलेबस में जो करिकुलम डलवाया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? वोकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड हो, जिससे कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक जो क्रैमिंग ही ना करे स्टूडेंट्स, उन्हें कुछ सीखने को मिले कि वो अपनी इन फ्यूचर लाइवलीहुड का भी एक उनका सोर्स बन सके. Vocationalization and networking on the use of information technology. Next is plan also focuses on distant education and IT education institutions. Yes, इस प्लान में फोकस किया गया डिस्टेंट एजुकेशन पे, जो आज की डेट में हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं. जब कोरोना वायरस के डेज चल रही हैं तो सभी स्कूल से ही डिस्टेंट एजुकेशन का ही प्रोग्राम है, ऑनलाइन एजुकेशन का. Next is over the last 50 years there has been a significant growth of in the number of universities and institutions of higher learning. पिछले 50 साल में अगर हम देखते हैं तो हमारी कंट्री में ग्रोथ हुई है किसमें? यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में. Yes students, these were the objectives of 10th 5-year plan with reference to the education. Yes, now this topic is over. With the next topic that is the health and unemployment, we will meet in the next video. और मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना. Yes, till then, bye.